फतेहमद नाम है। आज बस सुबह एक बार फिर आप सबको भी कितना सलाम पेश करता हूँ। खुदा अजीम का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे संभाला, महफूज रखा और आज बस सुबह एक बार आपके दरमियान में सही सलामत मौजूद। जिस तरह से खुदा अपने जलाल के लिए दिन ब दिन इस्तेमाल कर रहे, शैतान भी जोर मार रहे कि मैं पीछे ही रहूं, लेकिन जिनको खुदा जोर बख्शता है शैतान उनका कुछ भी बेकार नहीं करता। आज घर से परेशान कौन कौन आया? अपने परेशानी अपने साथ कौन कौन लेकर आए? सारियां सुन देती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुसीबत में तसल्ली, कंफर्ट इन ट्रबल के बारे में आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि कैसे हम मुसीबतों में, परेशानियों में, अपनी मुश्किलात में जो है तसल्ली पा सकते हैं। कैसे खुदा जो है हमें संभालता है, तसल्ली बख्शता है। तो आए मेरे साथ देखिएगा ज़बूर 37 उसकी 5 आयत। ज़बूर 37 उसकी 5 आयत से जिसे मिल जाए वो हमें कैसे अपनी राह खुदा पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना था हम सब के लिए भाई सबर। अजीजो, खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद बिन यस्सी यह हमें बयान करता है कि अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। अब अगर हम अपनी जिस्मानी जिंदगियों पर गौर करें तो आज हमारी सोचें, हमारे ख्यालात किस हद तक महदूद हो चुके हैं। हम पर जरा सी कोई मुश्किल आन पड़ती है, मुसीबत आन पड़ती है तो हमारा रुख जो है वो खुदा से हटकर आदमियों की तरफ चले जाता है। वो परेशानियां, वो मुसीबतें, फिर चाहे फाइनेंशियली हो या बीमारी की वजह से हमारे घरानों पर मुसीबत आन पड़े, हम खुदा से अपना ताल्लुक जो है वो तोड़ देते हैं। हम लोगों की तरफ भागते हैं कि हमारी कोई ना कोई मदद करे। अगर हम फाइनेंशियली तौर पर वीक हो जाते हैं, हमारा रोजगार जो है वो बंद हो जाता है, हम जिस जगह पर जॉब करते हैं अगर वहां पर हम पर कोई मुश्किल आन पड़ती है या हमें जॉब से निकाल देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। फिर हमारा काम क्या होता है? हम दुआ करने के बजाय, खुदा से अपना ताल्लुक मजबूत करने के बजाय हम आदमियों की तरफ अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आदमियों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि हमारा फलां रिश्तेदार, हमारा फलां भाई आए और हमें सपोर्ट करे, हमारी मदद करे। लेकिन क्या होता है, हम किसी से अगर मदद मांगते तो वो उल्टा हमारा मजाक उड़ाता है। हमारी मदद करने के बजाय वो हमें आगे से नसीहतें करता है, मशवरे देता है कि तू ऐ कर ला, इस पासे चला जा, उधर चला जा, ते तेरी जड़ी मुश्किलें हैं सारी की होनियां आसान हो जाएंगी। और हम लोगों की बातों के पीछे लाकर उन्हीं रास्तों पर चलना शुरू हो जाते हैं और इन चीजों पर गौर नहीं करते कि वो रास्ते जिन पर हम चलने लगे हैं, जिन पर हम जाने लगे हैं, वो खुदा की नजर में भले हैं या बुरे हैं। हम बिना सोचे समझे उन रास्तों को इख्तियार कर लेते हैं।
और उनका अंजाम ये होता है कि हम हलाकत की तरफ चले जाते हैं। हमारे हालात जो हैं वो बेहतर होने के बजाय वो बदतर से बदतर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबिल अगर हम अपनी राहें खुदा की तरफ सीधी रखें, अपने ताल्लुकात जो हैं खुदा के साथ मजबूत रखें, तो हालात फिर चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, वो हमें बुरे हालात से अच्छाई राहों की तरफ लेकर जाने की कुदरत और ताकत रखता है। हमारे हालात जितने भी बदतर हो जाएं, दुश्मन चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन हमारा खुदा फतेहमंद खुदा है। वो हमें फतह से बढ़कर गलबा देने की कुदरत और ताकत रखता है। आमीन। मेरे साथ देखिएगा दूसरा कुरिन्थियों का 1 बाब और उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का दूसरा आम खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 1 बाब और उसकी 4 आयत से हम पढ़ें। आमीन। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। आमीन। अब यहां खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या बयान करता है, एक बार फिर हम पढ़ेंगे। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता, जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। यानी खुदा की तसल्ली हमारे अंदर है। अगर हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा नातेदार, हमारा कोई अजीजो कारब जो खुदा से दूर है, जिसे पता ही नहीं है कि मेरा खुदा कौन है, उस पर अगर कोई मुश्किल वक्त आन पड़ता है, कोई मुसीबत आन पड़ती है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए तसल्ली की दुआ करनी चाहिए जो खुदा ने हमारे अंदर रखी है। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम खुदा के चुनिंदा लोग हैं। उसने हमें इसीलिए चुना ताकि हम दूसरों के लिए दुआ कर सकें, दूसरों के लिए तसल्ली चाह सकें। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारे साथ आकर अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है ना, तो हम उसकी सुनते तो जरूर हैं, उसके सामने ये भी शो करवाते हैं कि हमें उसकी बहुत फिक्र है। बदो जिंजियों मुड़ के जाता है पीछे असी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देने। ऐसे ही है, इत्थे बैठा कौन कौन इंज करते सारे ही ने, लेकिन हले कोई हाथ नहीं खड़ा करता। हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, दिलों में ये कहना शुरू कर देते हैं कि अंदाते कम ही आई है, इन्ने रोज का तमाशा फड़ लिया है कि मेरे नाल इंज हो गया, मेरे नाल उंज हो गया, मैनू इन्ने पैसों की जरूरत है, मेरे घर राशन खत्म हो गया ते मेरी जरा सपोर्ट की जाए। अजीजों याद रखिए, अगर कोई आपके पास आता है तो वो खुदा
की तरफ से आपके पास आता है। अपनी मर्जी से कोई आपके पास नहीं आ जाता। खुदा का रूह जो है उनके दिलों में डालता है कि फलां जगह पर मेरा बंदा, मेरी बंदी मौजूद है, उसके पास चला जा, वो तेरी मदद करेगा। लेकिन बजाय इसके कि हम उसकी मदद करें, उसे सपोर्ट करें, उसके लिए तसल्ली चाहें, हम जिल्लत और रुसवाई का सबब बन जाते हैं उसके लिए। और इस चीज को अपने दिलों से निकाल देते हैं कि खुदा ने हमें किस लिए चुना है। हमारा खुदा तो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, लेकिन असी अंदर की रखे बैठे हैं, नफरता भरे बैठे हैं, हसद भरे बैठे हैं, बुग़्ज़ दी रूह दे नाल भरे बैठे हैं जी। ते कहने असी है कि असी खुदा दे बेटे ते बेटियां, असी ते बड़े रूह दे नाल भरे हुए हैं। असी जिते खलो जाइए उत्थे शैतान टिक नहीं सकता। इस तरह खुदा ने सानू रूह दे नाल भरिया होया। अंदर तुहाडे नफरतां भरियां ते बदरूआं भी तुहाडे वो डरदियां नहीं हैगियां, उस खुदा तो डरदियां जिहड़ा तुहाडे नाल खलोता हुंदा। तो अजीजों, याद रखिए कि अगर कोई आपके पास आता है, उसे हकारत की निगाहों से ना देखें, उसके लिए तसल्ली चाहें, उसके लिए खुदा का इत्मीनान चाहें, तब वो आपके घरों से बरकतों को कभी खत्म नहीं होने देगा। और इसी बात की हम 8वीं आयत पर गौर करेंगे। अरे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस वक्त से ना वाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी कि हम हद से ज्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहां तक कि हमने जिंदगी से भी हाथ धो लिए। और इसकी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे, सुनाचे उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। खुदा का बंदा करंथियों की कलीसिया के नाम लिखते कहते हैं कि तुम उस मुसीबत से ना वाकिफ रहो। मतलब कि बाज़ औक़ात दुनियावी पहलू में अगर हम देखें, इतनी मुसीबतें, ऐसे हालात हमारी जिंदगियों पर आ जाते हैं कि इंसान समझता है कि बस अब खत्म, अब इससे आगे मेरी जिंदगी लिखी ही नहीं है, यही मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं जब मैं इस जहाने फानी से कूच कर जाऊंगा, या अब मेरे हालात इससे बेहतर हो ही नहीं सकते। हम नाउम्मीदी का शिकार हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात मुसीबतें हमारे ऊपर इसलिए भी हावी होती हैं क्योंकि हम नाउम्मीद हो चुके होते हैं। हम भूल चुके होते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। और बाज़ मुसीबतें, बाज़ हालात खुदा हमें टेस्ट करने के लिए हम पर भेजता है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी जो है मेरे साथ किस हद तक वफादार। लेकिन अजीजों, याद रखिए, खुदा भी उतनी आजमाइश, उतनी मुसीबत अपने बेटे बेटियों पर भेजते जितनी उनकी ताकत होती है। उनकी ताकत से बढ़कर वो मुसीबतें और आजमाइशें हम पर नहीं डालता। वो सिर्फ हमें टेस्ट करता है कि हम किस हद तक वफादार रहते हैं उसके साथ। लेकिन हम जरा से मुश्किल वक्त में बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं कि खुदा नू साडा ही कार लभ्या है। मैं तो दुआएं भी करती हूं, लेकिन फिर भी ये मुसीबतें मेरी जान ही नहीं छोड़ती।
लेकिन याद रखिए अजीजों, जो खुदा आपको मुसीबतों में डालता है, आपकी आजमाइश करता है, वो आपको मुसीबतों से निकालने की भी कुदरत और ताकत रखता है। पर जरूर है कि हम ईमान में मजबूत रहकर उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान जो है अपनी जिंदगियों में चाहे। जो इत्मीनान, जो तसल्ली खुदा आपको दे सकता है, वो कोई इंसान, कोई फर्द बशर आपको दे नहीं सकता। तो बजाय इसके कि आप किसी इंसान की तरफ अपने हाथों को फैलाएं, किसी इंसान की तरफ राह करें अपनी, उसके घर जाएं, तो जरूर है कि जो खुदा हमें संभालता, हमें नई नई चीजों से आसूदा करता है, जिंदगी के ये खूबसूरत सांसें जो हमें हर रोज वो मुहैया करता है, हम अपने ताल्लुकात उससे मजबूत रखें, उससे मुसीबत में तसल्ली चाहें, तब वो हमें वक्त मुकर्रर पर फतह से बढ़कर गलबा देने की कुदरत और ताकत रखता है। फिर चाहे हालात कितने ही मुश्किल, कितने ही कठिन क्यों ना हो, वो आपको उन हालात से निकाल कर नूर की तरफ लेकर आएगा। आमीन। जिसाया 41 बाब में ऐसा देखिएगा, खुदा अपने लोगों से क्या वादा करता है। जिसाया 41 बाब और उसका 10 बाब, 41 बाब उसकी 10। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा अपने लोगों को कितनी खूबसूरती के साथ तसल्ली, इत्मीनान दे रहा है कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा खुदा हूं। लेकिन हम नाउम्मीद हो चुके होते हैं। वो मुसीबतें फिर चाहे औलाद की तरफ से हो, वो मुसीबतें चाहे फाइनेंशियली तौर पर हम पर आ जाए, वो मुसीबतें चाहे बीमारियों के रूप में हमारे ऊपर आ जाए, हम खुदा पर ईमान लाने के बजाय, अपनी आंखें उस पर लगाने के बजाय हम इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि वो जिंदा खुदा जिसने हमारे साथ वादा किया है, वो वादों का सच्चा खुदा। हमारे ऊपर जरा सी मुसीबत आ जाए, दुनियावी तरफ चले जाते हैं। महंगाई जैसे चल रही है, अच्छी परेशान हो जाते हैं। चावल एडे महंगे हो गए, चिकन एडा महंगा हो गया, ऑयल एडा महंगा हो गया, की करांगे? बच्चों की फीसां भी देनी है, बिल भी देने ने। जो रेंट पे रहते हैं उनको ये फिक्र होती है कि घर का किराया भी देना है। हम दुनियावी सोचों में पड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए अजीजों, अगर मुसीबतें, परेशानियां दुनियावी है तो उनका रूहानी हल खुदा के जिंदा पाक कलाम में मौजूद है, जिसको खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दे रखी है। अगर हम पूरे दिल के साथ, पूरे ईमान के साथ उसकी तरफ रजू कर लें, तो वो हमें हर चीज से शेर और सुदा करने की कुदरत और ताकत रखता है। हालात जितने भी मुश्किल हो जाएं,
चावल भावे किन्ने ही महंगे हो जाए, गोश्त भावे किन्ना ही महंगा क्यों ना हो जाए, वो आपको हर अच्छी चीज से आसूदा करेगा। वक्त शर्त ये है कि हम उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान अपनी जिंदगियों में मांगना शुरू कर दें। पिछले सालों में हमने जो भी मुश्किलें उठाई, जो भी परेशानियां उठाई, वो गुजरे सालों के साथ बीत चुकी, लेकिन ये साल जो है वो आपके लिए फतह मंदी का साल है। इस साल खुदा आपको बरकत पे बरकत देना चाहता है। वो बंद दरवाजे जो शैतान ने आप पर बंद कर दिए थे, खुदा इस साल वो बरकत के दरवाजों को आप पर खोलना चाहता है। बस जरूर है कि आप पूरे दिल से उसकी तरफ आ जाएं, दुआ करना शुरू कर दें। अगर मुश्किल वक्त आप पर आन पड़ा है तो बुड़बुड़ाना शुरू ना कर दें, बल्कि उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान अपनी जिंदगियों पर मांगना शुरू कर दें। अगर आप अपनी औलाद की तरफ से परेशान हैं तो उसके लिए खुदा से दुआ चाहें कि खुदा उनकी जिंदगियों को बदले। अगर फाइनेंशियली तौर पर आप परेशान हैं तो ईमान से उससे फाइनेंशियल बरकत मांगना शुरू करें। अगर आप रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं तो उससे रूहानी आलम में मजबूती की दुआ करें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके कारोबार में, आपके रोजगार में बरकत डाले तो उससे दुआ करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये साल बरकत का साल है। इस साल आप मायूस नहीं रहेंगे, इस साल आप परेशानियों में मुब्तला नहीं रहेंगे, बल्कि इस साल आप बरकतों के वारिस होंगे जिसका वादा खुदा ने आपके साथ किया है। तो अगर आप किसी भी मुश्किल में मुब्तला हैं तो उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान अपनी जिंदगी में मांगना शुरू कीजिए। तो आज कौन कौन अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलें अपने खुदा पर डालना चाहता है, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान अपनी जिंदगी में मांगना चाहता है। ईमान के साथ आज खुदा आपके बंधन और बैरियरों को तोड़ेगा। तो आज हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और मैं खुदा के खादम और खादमा से दरख्वास्त करूंगा कि वो आगे आ जाए। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अपने हाथों को आसमान के खुदा की तरफ उठाएंगे और उन मुसीबतों को खुद झड़कना शुरू करेंगे जो शैतान ने हमारे घरों में भेज दी हैं। उन मुश्किल हालात को हम खुद झड़कना शुरू करेंगे तो खुदा आज आपके हालात को बदलने की कुदरत और ताकत रखता है। सब अपने मुंह को खोलेंगे, क्योंकि इससे लिखा है कि अपना मुंह खोल तो मैं तेरा मुंह बरकत से मामूर कर दूंगा। सब ईमान के साथ दुआ करना शुरू करेंगे। फिर हम बेटियों के साथ मिलकर कोई एक दुआ या कोर्स शुरू करेंगे, कोई भी दुआ या कोर्स। काम दिया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम दिया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। आज से उससे मांगना शुरू करें। अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलात को खुदा के सामने
खोलेंगे। उसे कहना शुरू कीजिए, मेरे मालिक खुदा, मुश्किलों परेशानियों के पहाड़ जो मेरे आगे खड़े हैं वो आज तेरे यीशु नाम से रेजा रेजा हो जाए। मैं आज आगे बढ़ जाऊं, दुश्मन के टीले उसके मंसूबे सब जलकर भस्म होते चले जाएं। आज मैं बाबा बरकत कहलाऊं मेरे मालिक खुदा। आज मैं फतह से बढ़कर गलबा पा जाऊं तेरे हजूर से। आज मैं अपना मौजूदा तेरे हजूर से रिसीव कर कर जाऊं मेरे मालिक खुदा। आए अपनी जुबानों को उसके हजूर में हम खोलेंगे और उसके हजूर में खुद अपने लिए दुआ करेंगे। आज वो हमारे दरमियान में मौजूद है और आज वो हमें हमारी परेशानियों से निकालने आया है। आए उसके हजूर में हम दुआ करेंगे। सब अपनी आवाजों को उसके दरमियान बुलंद करेंगे, कोई भी जुबान बंद ना रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते मेरे बाप, ओ मेरे जिंदा खुदावा तेरी शुक्रगुजारी करते मेरे बाप। हमारे में कभी मुसीबतों में मुश्किलों में बीमारियों में दुखों में रहने नहीं देता, तुम्हें संभालता हमारा रक्षा करता है। सब दिल से सलाम होता मेरे बाप का, मैं तेरा शुक्र करती मेरे बाप का कि तूने मेरे पास मैं खुदा की खादमा पास्टर शमीम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमें दुआ में लीड करेंगे। खुदा